उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुका है। जल्द ही सरकारें शपथ लेने जा रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस बार यूपी का डिप्टी सीएम कौन होगा? ये चर्चाएं पूरे उत्तर प्रदेश में है। चुनाव हारने के बाद केशव मौर्य की डिप्टी सीएम की कुर्सी खतरे में दिखाई पड़ रही है। चर्चा यह है कि दो नए चेहरे तलाशे जा रहे हैं। प्रचंड जीत के बाद दो ऐसे नए चेहरे सामने आए हैं जिन्हें बतौर डिप्टी सीएम योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है, उससे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कद बढ़ना पूरी तरीके से तय है। अब सवाल इस बात का है कि उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिलेगी तो किस रूप में। बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह को बतौर डिप्टी सीएम अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। स्वतंत्र देव सिंह एक तो ओबीसी चेहरा हैं और दूसरे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले कुछ समीकरणों पर गौर करें तो ये तस्वीर साफ होती नज़र आ रही है। 2017 में जब बीजेपी सरकार बनी थी तब केशव मौर्य बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। तब बीजेपी को प्रचंड जीत का इनाम उनको ही मिला था। उन्हें एक ओबीसी चेहरे के तौर पर सरकार में जगह दी गई थी। वही स्थिति स्वतंत्र देव के साथ दोहराई जा सकती है। यूपी में आगरा से चुनाव जीतने वाली बेबी रानी मौर्य भी यूपी की डिप्टी सीएम के तौर पर सरकार में दिखाई दे सकती हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को रणनीति के तौर पर यूपी में लाया गया था। यूपी लाने के बाद उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उन्हें बीजेपी ने एक दलित चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। बेबी रानी मौर्य भी उसी जाटो समाज से आती हैं जिसमें मायावती ताल्लुक़ रखती हैं। बीजेपी की रणनीति बेबी रानी को एक दलित चेहरे को आगे करके मायावती के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की है। इस बार के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने दलित वोट बैंक में अच्छी सेंधमारी की है। लिहाजा 2024 के चुनाव से पहले इसमें और धार देने के लिए बेबी रानी को बतौर डिप्टी सीएम सरकार में शामिल किया जा सकता है। ऐसा करके बीजेपी जाटों और ख़ास तौर से दलित समाज को आसानी से साध सकती है। वर्तमान में योगी सरकार में दो डिप्टी सीएम काम कर रहे हैं। केशव मौर्य तो दूसरी ओर डॉक्टर दिनेश शर्मा को यूपी में एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सरकार में शामिल किया गया था, लेकिन पिछले 5 साल से कामकाज पर नज़र डाले तो उनको लेकर संगठन के पास फीडबैक अच्छी नहीं रहा। जनता के बीच उनको लेकर एक निगेटिव छवि बनी हुई है। इसीलिए बहुत कम संभावना है कि नए मंत्रिमंडल में उनके नाम पर विचार किया जाए। इसी तरह दूसरे डिप्टी सीएम का दावा तो बेहद ख़राब हो चुका है। मौर्य तो सिराथू से चुनाव ही हार गए। चुनाव हारने के बाद वैसे भी उन पर दबाव ज़्यादा है और सरकार में रहने या न रहने का फैसला पूरी तरह से आला कमान ही तय करेगा। केशव मौर्य एक बड़े नेता हैं। ऐसे में बीजेपी उनके लिए एक विकल्प तलाश सकती है और उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहां सरकार में रहकर अपने समाज का प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ZTV इंडिया।